हाँ, मैं हूँ शशांक बीएचयू से और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बीएचयू के बारे में। बीएचयू सीएचएस का फॉर्म अभी आ चुका है। सीएचएस का पहले हम लोग मतलब जानते हैं और बीएचयू का मतलब जानते हैं। बीएचयू का अर्थ होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और सीएचएस का मतलब होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल। समझ गए? तो ऐसा नहीं हिंदू नाम है तो सिर्फ हिंदू के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के बच्चे यहाँ पढ़ सकते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएचयू ने 6th क्लास और 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चों के लिए ये फॉर्म अभी निकाला हुआ है कि जो भी बच्चे इस बार 10th पास किए हैं या जो 10th का एग्ज़ाम दिए हैं वो भी 11th के लिए वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ से करने के लिए। और उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि 6th क्लास में वहाँ फॉर्म भरे तो वो भी कर सकता है। 9th क्लास के लिए भी वहाँ फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पूरी प्रोसीजर को, कैसे कैसे वहाँ चीज़ें होती है, सब कुछ आप अच्छे से समझना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितना फ़ी लगता है वहाँ। जो हम लोग एग्ज़ाम का जो फ़ी हम लोग भरते हैं, इंट्रेंस का जो फ़ी है कितना है वो हम लोग सबसे पहले जानते हैं। इंट्रेंस का फ़ी है जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए 600 रुपया है और SC ST के बच्चों के लिए 300 रुपये है। और अब हम लोग बात करते हैं कि लास्ट डेट कब है, इसका लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट 31 मार्च तक है। तो समझ लीजिए अगर आज जो भी डेट है 22 या 23, तो आपका लास्ट डेट हो जाएगा 31 मार्च। तो 7-8 दिन आपका और बचा हुआ है। और हम लोग अब बात करते हैं कितनी सीट है यहाँ पे, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, सारी बातों को हम लोग लास्ट तक जानेंगे। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। एक भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा जो कि आपको कन्फ्यूज़न करे। एक भी सवाल उसके बाद आपके माइंड में नहीं उठ पाएगा। मैं पूरा बता दूंगा, फिर लास्ट तक आप बस सुनना। ओके, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट 31 मार्च 2021 का है। और इसका मैं बता ही दिया हूँ, इसका फ़ी लगना है जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपया, SC ST के बच्चों के लिए 300 रुपये। ठीक है, फिर देखिए करेक्शन डेट है। अब आप मान लीजिए आप फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं, आपकी फॉर्म गलत भरा जाती है, कहीं कुछ मतलब नाम में मिस्टेक हो जाता है या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होता है या कोई एड्रेस पता कुछ आप गलत लिख देते हैं, तो उसका भी करेक्शन का डेट होता है। जो डेट है 3 से 7 अप्रैल तक। 31 मार्च आपका लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का और 3 से 7 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म में जो भी आपकी परेशानी हुई है, गड़बड़ी हुई है, आप गलत आपने फॉर्म भरा है तो उसको आप सही कर सकते हैं। ओके, अब फिर हम लोग एडमिट कार्ड कब आएगा, सबसे बड़ी बात है एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए 5 मई को एडमिट कार्ड आने वाला है इसका बीएचयू CHS का। अब इंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए कैसे कैसे होता है, मैं अब बताता हूँ उसके बारे में। कितने बच्चों का हम सीट होती है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए अब इंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट क्या क्या है, कब होगा इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 6th क्लास के बच्चों का, 9th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें क्लास 6 का एग्ज़ाम होगा 14 जून को। कब होगा? 14 जून को। ओके, और फिर उसके बाद क्लास 9 का एग्ज़ाम होगा, जो 9th के लिए फॉर्म भरे जो बच्चे उनका 15 जून को होगा। कब? 15 जून। और फिर देखिए उसी में 15 के बाद 16, 17, 18 होंगे। जो अब कॉमर्स में है, आर्ट्स के हैं और बायो का जो भी हैं 11th क्लास के बच्चे जो भरे हैं जिसके लिए फॉर्म, उनका होगा 16, 17 और 18 को, मतलब अलग अलग डेट पे है। 16 को होगा आर्ट्स और कॉमर्स वालों का, 17 को होगा बायो वाला जो 11th में जो बायो से लेना चाहते हैं, बायो ग्रुप से, तो उनका 17 तारीख को होगा। 18 तारीख को होगा मैथ ग्रुप वालों का। ठीक है, आप अच्छे से समझते जाना सारी बातों को। कुछ अगर कन्फ्यूजन हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट भी करना, मैं तुझे अच्छे से रिप्लाई दूंगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, 18 तारीख को जिनका 11th में मैथ लेंगे, ठीक है, तो उनका मैथ ग्रुप का होगा 18 जून को। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आंसर किसका कब अपलोड होगा, एग्ज़ाम कब होगा। पहले तो आप जान ही गए, एग्ज़ाम का डेट अभी बताया हूँ। 14 से 18 तक पूरे बच्चों का एग्ज़ाम हो जाएगा, 18 जून तक, 14 से 18 जून तक। उसके बाद आप लोग का आंसर की कब आता है, आंसर की इसका होगा 25 से 30 जून के बीच में इसका आंसर की आता है। 25 से 30 जून के बीच में इसका आंसर किया आएगा जो आप एग्ज़ाम दोगे। आप लास्ट तक बने रहना, मैं सब कुछ बताऊंगा, कितनी सीट हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पैटर्न होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। फिर देखिए रिजल्ट इसका कब आएगा, 10 जुलाई को इसका रिजल्ट आने वाला है। इसका बीएचयू का CHS का रिजल्ट आएगा 10 जुलाई को आएगा। ठीक है, एकदम कन्फर्म डेट है। अगर किसी तरह का लॉकडाउन वगैरह अगर कुछ नहीं लगा तो एकदम सारी चीज़ें डेट बाय डेट होने वाली है। बीएचयू ये सब डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत कन्फर्म रखती है अपना, बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं वहाँ ही पढ़ा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ अच्छे से बीएचयू को। और फिर डेट ऑफ काउंसलिंग, फिर इसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाएगा बाबू, तो उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, जिसको आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ये सब लेकर के वहाँ बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका,
उसी को काउंसलिंग कहते हैं। तो 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में होना है काउंसलिंग सभी बच्चों का, क्लास 6, 9th और 11th के सभी बच्चों का होगा 22 से 28 जुलाई के बीच में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटीज़ का क्या होगा। मैं सब कुछ बताऊंगा, आप ध्यान रखना, सिलेबस भी बताऊंगा, सीट भी बताऊंगा, पर धीरे धीरे ना स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। अब हम लोग ये अभी जो बताने वाला हूँ ये बहुत ही आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अब कौन लड़का BHU का में ये एडमिशन ले सकता है? आप हो सकता है एग्ज़ाम आप निकाल लो, ठीक है, एग्ज़ाम आप BHU का निकाल लो, उसके बाद भी आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। वही बात को भी मैं भी तुरंत आपको बताने वाला हूँ, आप समझना अच्छे से। देखिए क्लास 6 के बच्चों के लिए है, अब देखिए उम्र, यहाँ BHU ने उम्र तय कर दिया है क्लास 6, क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए एक एज बता दिया कि इतने एज में आप रहोगे तभी आपको वहाँ एडमिशन होगा, अगर इस एज से आगे या पीछे रहते हो तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से अभी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करना, अच्छे से समझ लेना। आप रिजल्ट भी आपका हो जाएगा ना BHU में, एग्जाम तो देने के लिए मिल जाएगा इंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद रिजल्ट होने के बाद भी एडमिशन नहीं होगा, काउंसलिंग में आप छट जाओगे, अच्छे से समझना इस बात को। क्लास 6 के बच्चे का उम्र होना चाहिए 10 से 12 साल, 10 से 12 साल के बच्चों का क्लास 6 में एडमिशन हो सकता है। फिर क्लास 9th, पहले हम लोग और अच्छे से इसको क्लियर कर देता हूँ, मतलब कि क्लास 6 के बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 30/9/2009 से 30/9/2011 के बीच होना चाहिए। इससे आगे या इससे पीछे रहा तो आपका एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता है, आप अच्छे से आप जान लो। फिर क्लास 9th के बच्चों के लिए है 13 से 15 साल, क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनका उम्र दिया गया है 13 से 15 साल, और उनका भी अब डेट ऑफ बर्थ मैं बता रहा हूँ, मतलब 30/9/2006 से लेकर के 30/9/2008 के बीच में जिसका रहेगा उसका वहाँ एडमिशन हो सकता है क्लास 9th के बच्चों का। इससे आगे या पीछे जिसका डेट ऑफ बर्थ, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ रहा उसका नहीं हो सकता, समझ गए ना आप। अब हम लोग क्लास 11th के बच्चों की बात करते हैं। क्लास 11th के बच्चों का कहा गया कि मैक्सिमम 18 साल होना चाहिए, मतलब 18 साल से ज़्यादा जिसका भी अगर रहा इसमें क्लास 11th के बच्चों का, उसका एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता, 18 साल से कम होना चाहिए, समझ गए। उनका लास्ट डेट कहा गया है डेट ऑफ बर्थ 30/9/2003 के पहले का नहीं होना चाहिए, समझ गए ना, 30/9/2003 के पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए क्लास 11th के बच्चों के लिए, ये सूचना है। अगर ऐसा रहा आप अच्छे समझ लेना, इसको बैक करके भी देख लेना, अगर नहीं संतुष्टि हो लास्ट में अब देख लो अच्छे से सब कुछ आप। अब हम लोग बात करते हैं कि कितना कितना वहाँ पे आपको परसेंटेज भी चाहिए। जो बच्चे 11th में, जो बच्चे साइंस से करना चाहते हैं, उन साइंस स्ट्रीम जिनका है 11th में जो साइंस स्ट्रीम रखना चाहते हैं जैसे मैथ ग्रुप या बायो, तो उनके लिए 60%, मतलब फर्स्ट डिवीजन मार्क्स कंपलसरी है 60%, तभी उनका एडमिशन वहाँ हो पाएगा BHU में। और 50% नंबर तो सारे सब्जेक्ट में होना चाहिए, 50+, समझ गए ना। और कॉमर्स के बच्चों के लिए 55% होना चाहिए, और आर्ट्स के बच्चों के लिए बस पास कर दिया गया है। जो भी वहाँ आर्ट्स में, मतलब IE में एडमिशन लेना चाहते हैं 11th में, मतलब आर्ट्स में, उन बस अगर 3rd डिवीजन से भी अगर पास है तो उनका एडमिशन वहाँ आराम से हो सकता है। और कॉमर्स के बच्चों को 55% होना चाहिए, और साइंस के बच्चों के लिए 60% होना चाहिए, और सारे सब्जेक्ट में 50+ नंबर होना चाहिए, ठीक ना। आप समझ गए हो। अब हम लोग बात करेंगे बाबू सीट पे, तो कितनी सीट है BHU के पास। बहुत बच्चे इसको नहीं जानते, मैं एकदम कन्फर्म सीट अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए वहाँ बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग सीट होते हैं, आपको मालूम है ना, बॉय और गर्ल्स का अलग अलग कैंपस भी होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। बॉयज़ के लिए वहाँ हॉस्टल है, और लड़कियों के लिए वहाँ हॉस्टल नहीं देता है BHU, पर वहाँ बाहर में बहुत सारे हॉस्टल हैं जहाँ आप मतलब अपना पैसा दे करके रह सकते हैं, मतलब इस तरह का कोई परेशानी नहीं। पर मतलब BHU अपना हॉस्टल नहीं देता है लड़कियों को, मतलब लड़कियों के लिए वहाँ हॉस्टल नहीं है, ठीक है तो ग्रेजुएशन से ऊपर वालों के लिए, CHS के लड़कियों के लिए नहीं होता है हॉस्टल, सिर्फ लड़कों के लिए होता है। अब हम लोग बात करते हैं सीट कितना है, तो हम लोग सबसे पहले लड़कों का सीट बात कर लेते हैं। लड़कों का सीट कितनी होती है। क्लास 6 के लड़कों का सीट है, क्लास 6 में 90 सीट है, कितना 90 सीट है, और क्लास 9th में 100 सीट है, अच्छे समझते जाना। क्लास 6 में 90 सीट है, और क्लास 9th में 100 सीट है ऑल इंडिया में, ठीक ना। और क्लास 11th के मैथ के बच्चों के लिए, क्लास 11th में मैथ, जिसका मैथ स्ट्रीम जो अपना रखा है, मैथ जो चूज किया है, उन बच्चों को 38 सीट है, 38 और प्लस 50, मतलब कि 50, 30, 80, मतलब 88 सीट है, 88 सीट है, ठीक है। और 11th के जो बायो ग्रुप के जो बच्चे होंगे उनको 25 सीट है, बायो ग्रुप का 25 सीट है। और कॉमर्स के बच्चों का 11th में कॉमर्स के बच्चों का 12 सीट है, कितना सीट है, 12 सीट है। और आर्ट्स के बच्चों का 13 सीट है, आर्ट्स के बच्चों का 13 सीट है।
अच्छे समझते जाना सारे लोग। ये लड़कों के लिए था। अब लड़कियों का सीट की बात मैं करता हूँ। क्लास 6 में जो लड़कियाँ होंगी उनकी 50 सीट है। क्लास 6 में 50 सीट है लड़कियों के लिए, और क्लास 9th में लड़कियों के लिए मात्र 20 सीट है, ठीक है। और क्लास 11th में जिनका मैथ ग्रुप होगा जिस लड़की का, उन लड़कियों का 17 सीट है मात्र। और क्लास 11th का बायो ग्रुप में लड़कियों का सीट है 16 सीट है। और क्लास 11th में कॉमर्स की लड़कियों के लिए 25 सीट है। और आर्ट्स के लड़कियों के लिए, क्लास 11th की आर्ट्स की लड़कियों के लिए 50 सीट है, ठीक है। आपको अच्छे से मैं सब कुछ बता दिया हूँ। अब मैं बात करूँगा सिलेबस पे। सिलेबस क्या होने वाला है आपका, क्या सिलेबस होगा, आप अच्छे से समझना। और पैटर्न भी अभी ही बताऊँगा, एकदम अब लास्ट है, 2 मिनट और है, आप अच्छे से समझ लेना। यही सब होगा, इससे ज़्यादा कहीं कुछ आपको देखना ही नहीं है। अब देखिए सिलेबस में बात जब मैं करूँगा तो क्लास 6 और 9th के बच्चों का सिलेबस सेम होता है। क्लास 6 के बच्चों का और 9th के बच्चों का सिलेबस सेम होता है। कहने का मतलब है जो चीज़ें पूछी जाती है, सब्जेक्ट सब सेम होता है, पर स्टैंडर्ड तो अलग अलग होगा, आप तो जानते ही हैं। तो क्लास 6 के बच्चों का होगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी और जनरल साइंस, ठीक है, और साइंस। ये आप समझ गए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज और जनरल साइंस, यही है 4-5 सब्जेक्ट होता है। और क्लास 9th के बच्चों का भी यही होता है, पर क्लास 9th के बच्चों का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा, समझ गए ना, उनका 8 लेवल का क्वेश्चन होगा। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल स्टडी, जनरल साइंस और साइंस, किनका, तो 9th क्लास। अब हम लोग बात करते हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए। 11th में 3 ग्रुप होता है, आप तो जानते ही हैं, बायो, मैथ और कॉमर्स और आर्ट्स, 4 ग्रुप हो जाते हैं। तो अब देखिए हम लोग बात करते हैं मैथ का। 11th क्लास के बच्चों का मैथ ग्रुप जिनका है, इंग्लिश, हिंदी और मैथ उनसे पूछा जाएगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल स्टडी पूछा जाएगा। फिर से समझना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल स्टडी पूछा जाएगा, समझ गए। और फिर हम लोग बात करेंगे बायो ग्रुप के बच्चों के लिए। तो बायो ग्रुप में भी ऐसे ही है, इंग्लिश, हिंदी और जनरल मैथ पूछा जाएगा। बायो ग्रुप के बच्चों के लिए जनरल मैथ पूछा जाता है, सिंपल इजी मैथ होता है, पर मैथ उनसे भी पूछा जाता है बायो ग्रुप वालों का। और उनका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल स्टडी। अब हम लोग बात करेंगे कॉमर्स के बच्चों के लिए। कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए एकदम सेम सिलेबस होता है, आप अच्छे से समझना। हिंदी, इंग्लिश और मैथ होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल और जनरल स्टडी। फिर से सुनना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस और जनरल स्टडीज़, समझ गए आप। अगर आपको थोड़ा ये पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दिया है। कोई बच्चा अगर चाहता है कि मैं आर्ट्स में भी फॉर्म भरूं और साइंस में भी भरूं, तो 2 फॉर्म भी वो लड़का भर सकता है, पर यही उसको डबल पैसा लगेगा फॉर्म का, मतलब 2 फॉर्म भी आप भर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी आपको कन्फ्यूजन हो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, नंबर है ही है, कमेंट में भी बहुत सारा, मेरा डिस्क्रिप्शन में भी है। और अगर अच्छा मेरा वीडियो लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो सबको आप शेयर भी कर देना, ओके।